धी बेटी निकलती है उनको छेड़ाछाड़ी होते हैं, देख के गाने गाते हैं, बोलते हैं, गालियाँ देते हैं गंदी गंदी। तो जितनी भी लेडीज आती हैं, औरतें आती हैं, सबको देख के नहीं उल्टी सीधी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पे माँ बहन की गालियाँ देते हैं, दारू पीते हैं, रास्ता भी रोकते हैं यहाँ। आपका रास्ता भी रोका था? हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और मैं इस वक्त मौजूद हूं वसंत विहार स्थित कुसुमपुर पहाड़ी पर। यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफ़ी सारी समस्याएं इस इलाकों को लेकर है। दरअसल ये पार्किंग जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी जिसमें एक शख्स का शव इस पार्किंग से मिला था। तो ये पार्किंग को लेकर भी कई समस्याएं इस इलाके के लोगों को है। एक बार इस इलाके के लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ उन लोगों का कहना है। कुछ आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि इस पार्किंग से एक ऐसा घटना सामने आई है जो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली थी। एक शख्स की यहाँ पे शव मिला, तो आपका क्या कहना है उस पर? अब हमारा तो ये कि यहाँ पर एक कैमरा लगना चाहिए, क्योंकि पुलिस चौकी यहीं पर है। रात दिन यहीं लड़के खड़े होते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोलता। पुलिस वाले का काम क्या है? बोलना चाहिए ना। कुछ नहीं बोलता, बीट वाला देख के ही चला जाता है। और जहाँ गलती नहीं होती वहाँ चला जाता है बोलने के लिए, जहाँ गलती दिखती वहाँ तो जाते ही नहीं है बोलने। यानी कि इस पार्किंग में जो है आए दिन इस तरीके के काम चलते ही रहते हैं। हाँ, रोज का ही काम है ये। तो अभी कल हुआ है ना, तो ये बंद होने चाहिए। कल नहीं बस ये बस दारूबाज आते हैं तो ये मतलब आने नहीं चाहिए इस पार्क में। बस हमारी बहन बेटी हैं, शौचालय जाती हैं, हम भी जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब आना जाना है। ये सारे तो घर का देखो मुंह इधर ही है। हम लोगों को यहाँ बहुत दिक्कत है, हमारी कुछ सुविधा ऐसी करवाओ या कैमरा लगवाओ जो हमारे रात में 7 बजे 8 बजे जितनी टाइम आते हैं तब हमारा दरवाजा घेरा मिलता है। धी बेटी निकलती है उनको छेड़ाछाड़ी होते हैं, देख के गाने गाते हैं, बोलते हैं, गालियाँ देते हैं गंदी गंदी, खड़े होकर बाथरूम करने लग जाते हैं। देख के किसी की शर्म नहीं है उनको। बहुत दुखी हो गए हम मोहल्ले वाले करके। तो हमारी कुछ समस्या हल करो और आप लोग, हमारी धी बेटी निकलती है, हमारी इज्जत ऐसी आप लोगों की इज्जत है। रात बिरात नहीं निकल पाते, सीटी मारते हैं यहीं से आने जाने में गंद। माँ बेटी बहन सरकारी पार्क है, सरकारी पार्क है, इसमें कोई भी दीदी आप कह के कैमरा लगवाइए से कह दो। हम रात बिरात हम लोग रहते हैं शौचालय, कभी 12 बजे कभी 10 बजे हम लोग निकल नहीं पाते हैं। हम लोग कहीं से नहीं निकल पाते, जहाँ से जाओ नशेड़ी मिलते हैं। मतलब 4:30 बजे 5 बजे आते तो यहीं मतलब खाते पीते दिखते हैं और गाली गलौज करते रहते हैं। ये बंद होना चाहिए। मतलब सारे ये लोग जो दारू पीते हैं ये बंद होने चाहिए। पार्किंग एमसीडी की पार्किंग है, कैसी पार्किंग है ये एमसीडी वाला, ये तो इतना हमें जांच नहीं है, क्या इतना पता है क्या? मतलब एमसीडी वालों का नहीं है, सरकार की पार्किंग है। सरकार की पार्किंग है, जैसे गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताइए इस इलाके का एमएलए कौन है? ये है ना नरेश यादव। नरेश यादव द्वारा। तो आप लोग उनके पास अपनी जो है कंप्लेंट लेकर गए थे, आपने बताया था उन्हें? लेकिन अब जाएंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पहली बार हुआ ये जो कांड हुआ है, पहली बार। लेकिन अभी इससे पहले कभी नहीं हुआ यहाँ पर। वैसे लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन ये अब पहली बार हुआ है, तो अभी 1-2 दिन ये हो जाए, उसके बाद यहाँ के जितने लोग हैं सबको लेके जाएंगे और उनसे बोलेंगे भाई एक कैमरा लगवाओ यहाँ पर। और ये जो चौकी में बैठता है ना पुलिस वाला, इसको भी बोलो कि यहाँ लड़के खड़े दिखें तो उनको थोड़ा धमकाए, बोले। क्यों नहीं बोलता है? ड्यूटी किस लिए कर रहा है? कभी भी चले जाओ, होता ही नहीं वो पर। ठीक, जहाँ पर सही रहेगा वहाँ बोलेगा गलत है, जहाँ गलत रहेगा वहाँ बोलेगा सही है। ये पुलिस वाला भी ऐसे ही है। तो उसको सच समझ में नहीं आता, झूठ समझ में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों के लिए तो हम लोग जाएंगे एमएलए के पास, बोलेंगे उनको कि भैया एक कैमरा लगाओ यहाँ पर। और क्या कुछ होता है इस पार्क में? अब ये है ना, वहाँ जाके बोलना पड़ेगा कि यहाँ इन लोग को बैठना उठना बंद करा दे। लाइट वाइट भी खराब, क्योंकि हाँ लाइट भी नहीं है, यहाँ अंधेरा रहता है। हम लोग तो 4 बजे उठ के इधर भी जाना पड़ता है। कुसुमपुर पहाड़ी में? हाँ जी। कहीं भी किसी भी घर में लाइट नहीं रहती है? घर में तो रहती है मैम, पार्किंग में लाइट नहीं रहती, गलियों में लाइट नहीं है, पार्किंग में लाइट नहीं है, साफ सफाई नहीं है। थोड़ी साफ सफाई भी हो, जो बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ जुआरी वगैरह बैठते हैं, बताते हैं कि जुआरी वगैरह बैठते हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखा जाए। पुलिस वाले राउंड मार रहे हैं तो कोई दिक्कत ना होगी। बच्चों को भगा देते हैं, हमारे बच्चे आते तो भगा देते हैं, बच्चों का सामना करते हैं। फिर अगर माँ आती है, बहन आती है तो उनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आ जाते हैं। गाली गलौज करते हैं, ये मैं बहुत देते हैं गाली, बहुत देते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। हम शौचालय आते हैं कभी कभी तो इतने गैल में ही खड़े रहेंगे, पर हटने का नाम नहीं लेंगे। आप यहाँ से रोज जाते हो? रोज जाते हैं। हाँ जी। होती है ऐसी बदतमीजी होती है?
हाँ जी। क्या होता है बताइए। यहाँ पे ना लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौज भी बहुत होती है। यहाँ पे माँ बहन की गालियाँ देते हैं, दारू पीते हैं, रास्ता भी रोकते हैं यहाँ। आपका रास्ता भी रोका था? हाँ जी। ये मतलब हटते नहीं है कि कोई लड़की आती है चाहे हम आते हैं फिर भी नहीं हटते, बीच में ही खड़े रहते हैं। बन्नियों नहीं देखते कि किसी की बहन बेटी आ रही है तो हट जाए एक तरफ। ऐसे सब आती हैं और वही समस्या हमारे कुछ हल करो या हमारे कुछ सुविधा करो, हमारे बच्चों की, हमारा कम से कम थोड़ा बहुत मतलब पता लगना चाहिए। लाइट वेट खम्भे पे भी लाइट भी नहीं है, अंधेरा रहता है इधर गली में हमारी में। कोई सबूत ही नहीं है तो हम क्या देंगे, क्या बताएंगे। कैमरा होता तो कल इतनी दिक्कत नहीं आई होती ना। जिसने किया वो सामने बोल रहा है कि ये यहाँ है। अब कैमरे दूसरों को देख रहे हैं तो दूसरा तो अपने घर में लगवाएगा ना। सरकार लगवाई होती तो आज इतनी परेशानी नहीं होती, कभी नहीं होती। लेकिन सरकार सुनती नहीं है। कैमरा उनके घर लगवाती है जो चमचागिरी करते हैं। ठीक, उनके दरवाजे देख लो, आते भी कैमरा जाते भी कैमरा। मतलब कैमरा यहाँ के लिए होना चाहिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए कि घर में नहीं। वो तो वाईफाई का तो कोई अलग ही मैटर है, लेकिन कैमरा ये है कि कहीं भी कुछ होता है तो पता तो चल जाएगा ना। लेकिन वो करते ही नहीं है। जिसने उनको 2-4 वोट क्या हम लोग देते हैं, वो लोग नहीं देते हैं। अगर मैं खड़ी हूँ 10 लोगों को लेके तो 10 लोग देंगे तभी वोट जाएगा। ठीक है ना, मैं कोई पर्सनल 10 का वोट नहीं दे के आऊंगी। वो चीज़ नहीं समझता एमएलए समझता भैया ये कार्य करता है तो इन्होंने जितवा। कौन सी पार्टी से है वो एमएलए? आम आदमी पार्टी से, आम आदमी से ही है, नरेश यादव तो। हाँ, आम आदमी से है। आप बताइए आपको क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है, मेरे घर में जवान लड़की है, मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं काम पे जाती हूँ और मेरे कैन यहाँ कैन है, उसमें बैठ के दीवार में मतलब बोतल रखते हैं और दारू पीते हैं। भाई ये परेशानी है मुझे। बेर बेर मैं नहीं रहती हूँ, लड़की अकेले रहती है। पुलिस यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, रात के समय पुलिस आती है? कोई नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आते हैं। एक बार जाऊं और बुला के लाऊं तो आए, नहीं तो कोई भी नहीं आते हैं। 8 बज गया 9 बज गया उसके बाद कोई भी दिखाई नहीं देते, कोई भटकता ही नहीं। हाँ, और मेरे आगे हमेशा डेली दारू पीते हैं, डेली दारू पीते हैं। और मुझे क्या बोलते हैं कि तू अंदर जा, ये सरकार की रोड है, ऐसे बोलते हैं मुझे। यानी कि जब आप लोग उन्हें रोकते हो तो ये जवाब आपको सुनते हैं? कहते हैं कि ये सरकार की रोड है। मैं किसी को भी बोल देती हूँ कि यहाँ क्यों बैठ के पीते हो, मेरे पानी वो पीते हैं दारू में मिला के, तो मैं कहते मेरे पानी ये क्यों करते हो और यहाँ क्यों बैठ के पीते हो, तुम्हारे घर आंगन भी है? तो कहते ये सरकार की रोड है। मुझे यही जवाब देते हैं, सरकार की रोड है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मेरे लड़की है, कल को ना रहूँ, पानी मांगते मांगते हाथ पकड़ ले तो मैं क्या करूँगी? मैं अकेले रहती हूँ, मेरे मोहल्ला के वो उधर रहते हैं, इधर को आगे को रहती है, ये जुगी खाली है। और मेरे घर ये है पेड़ के नीचे, ये परेशानी है मेरे। ये मेरा घर है सब सामने। यहाँ पे काफ़ी लोग जो भी नीचे की जितने भी हैं ना, ये सब यहाँ के दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। और हम लोगों का ये शौचालय पास में ही है, तो हमारे यहाँ पे वो नहीं है, तो हम आते हैं यहाँ पर। तो जितनी भी लेडीज आती हैं, औरतें आती हैं, सबको देख के नहीं उल्टी सीधी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं यहाँ के लोग। हम चाहते हैं कि इन लोगों का आना यहाँ बंद हो जाए और हमारा पार्क बिल्कुल साफ़ सुथरा रह जाए। बस इन्हीं की वजह से इस पार्क की ऐसी हालत हो रखी है कि यहाँ से कोई लड़की नहीं जा सकती अकेली, बच्चों के साथ हमें आना पड़ता है। बताइए, ये हालत हो रखी है और ये लोग मानने को राजी नहीं, जबकि इनके पास खुद का पार्क है वहाँ पर। उसमें जाके कोई भी ऐप नहीं करेंगे ये लोग। जितना भी कुछ भी करना होगा, गाली गलौज, दारूबाज, मारपीट, सब इसी चीज़ में करते हैं। तो इसी चक्कर में यहाँ पे कोई, जितनी सारी औरतें, कोई भी यहाँ पर आके नहीं है, राजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग दारू पीने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या औरत कैसे आएगी बताइए? अपने बच्चों को साथ में भी लेके आने में भी डर लगता है। तो भाई बच्चे हैं, कभी कभी तो बच्चों को भी गालियाँ दे देते हैं। अब हम इसलिए अपने बच्चों को भी नहीं आने देते, बेटा मत जाओ वहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ का सुधार करें। पुलिस अगर इस चीज़ में अगर अपनी हेल्प देगी और यहाँ पे 2-4 पुलिस वालों को तैनात कर देगी कुछ दिनों के लिए, तो इन लोगों का आना बंद हो जाएगा। पुलिस वाले तो आते नहीं है, चौकी बंद पड़ी रहती है हमेशा। ये चौकी पास की है, ये बंद रहती है। बताइए, इसीलिए तो उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि यहाँ पे मन चाहे जैसा कुछ करते रहते हैं ये लोग। कोई डर नहीं है इन लोगों को, पुलिस का तो बिल्कुल ही डर नहीं है। ये तो यूँ समझते हैं पुलिस को कि हमारे मतलब वो है, गुलाम है, कि इनको कुछ भी कर दो, पैसा दे दो, चले जाती हैं। एक बार अभी मारपीट हुई थी यहाँ पर ही, हमारे साथ ही हुई थी। हम लोगों ने कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट का अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं निकला हमारा। बताइए, ये हालत है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सुविधा के लिए कुछ ऐसा काम करे पुलिस, जो इस पार्क को में आना इन लोगों का बंद हो जाए। लोग बस सही है। कोई क्या करती है पुलिस,
क्या करते, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करते, ना करेंगे 2-4 दिन रहेंगे फिर चल जाते। रहना चाहिए ना, यहाँ पे छोटी भी है बड़ी भी है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम हो चुका है। पहली बार छोटे छोटे बच्चे सब यहाँ पे खेलते हैं, पीने वाले तो लड़के पीते हैं यहाँ पे, और इतना बड़ा क्राइम हो गया। यहाँ पे कैमरे होने चाहिए और कुछ ना कुछ यहाँ के जो एमएलए वगैरह हैं उनको कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए प्लीज़, क्योंकि हम सबको तो बहुत ज़्यादा खौफ हो चुका है, डर हो चुका है। अब रात बिरात में ये शौचालय, हमारे घर में तो लैटरिन भी नहीं है, हमें तो यहीं रात में आना पड़ता है। अब रात में तो निकलने 2-3 दिन से यहाँ आ भी नहीं रहे, हम तो वहाँ से घूम के जा रहे हैं डर के मारे। बोलो सरकार को, जो भी यहाँ का है, यहाँ का जो भी लगता है, कुछ ना कुछ करे यार। कैमरे ऐसे पार्क में हो, नहीं तो इस पार्क को बंद कर दिया जाए। हमें यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि पार्क ऑन रहेगा ना, आज एक क्राइम हुआ है, अगला फिर दोबारा हो सकता है। किसको देखेगा, कौन देखेगा बाहर? हाँ, इसीलिए भाई देखो, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, आप सबके दिलों में डर है मैडम। यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस पार्क को बंद करो या कैमरे वगैरह यहाँ पे पूरी गली में लगवाओ हमारे घरों में जाकर। थैंक यू। देखिए, जैसे कि इस इलाके के लोगों के साथ हम लोग जुड़े, इन लोगों ने हमें बताई अपनी समस्याएं, खास तौर पर इस पार्किंग को लेकर। इलाके के लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर इस तरीके के असामाजिक तत्व बैठते हैं जो इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करते हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इस इलाके में होती है, क्योंकि रात दिन जब भी वो यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके की बातें सुनने को मिलती है। तो जिसको लेकर इन लोगों की सीधी सीधी यही दरखास्त है कि इन लोगों को इंसाफ मिले और जो भी यहाँ पर साफ़ सफाई है उसका भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में इन लोगों की यही मांग है कि इलाका जल्द से जल्द ठीक हो। इसके अलावा इन लोगों ने एक और मांग जो है यहाँ पर रखी है। उनका ये कहना है कि इलाके के इस पार्क में जो है खास तौर पर CCTV कैमरा लगा दिए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है तरह तरह की घटनाएं जो है घटती रहती है, जिस कारण लोग जो है दहशत में रहने को मजबूर है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।